शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको सबसे पहले उमासोनिक विजन यूट्यूब चैनल के अंदर वेलकम किया जाता है। आप स्टूडेंट जैसे कि जानते हैं कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के हवाले से डिफरेंट टॉपिक जो हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं। तो इसी तरह आज का जो टॉपिक हमारा होगा, अब जो स्टार्ट होने लगा है, वो लॉजिक गेट्स के हवाले से है कि हम सर का डायग्राम डिज़ाइन करेंगे, लॉजिक गेट्स को समझेंगे, ये होते क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं। तो आज का टॉपिक के अंदर हम जी चीज़ें समझने वाले हैं कि हमारे लॉजिक गेट्स है की डेफिनेशन को समझेंगे, इनका पर्पज़ क्या है और उसके अलावा कितने टाइप के लॉजिक गेट्स हैं, उनको क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं। तो वो हम सारी आज बेसिक स्टडी करेंगे। आज लॉजिक गेट्स के हवाले से जो पहले ही मैंने एक इनकी जो एप्लीकेशन हैं वो लिख रखी हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके। बेसिकली जो पर्पज़ हमारे पास है लॉजिक गेट, यानी लॉजिक का आप वर्ड से भी समझ रहे हैं कि वो एक लॉजिक देगा, लॉजिक किस हिसाब से देगा कि आपने किस किस साइड किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो वो लॉजिक एक सेंस देगा हमें। तो वो ट्रू या फॉल्स दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि आप आपके पास इस टाइप की इनपुट्स आ रही हैं, इन केसेस के अंदर ये इनपुट्स हैं, तो उन इनपुट्स के देखते हुए हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या होनी चाहिए और वो आउटपुट हमें फ़िक्स मालूम होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपने लॉजिक गेट के हवाले से डिसाइड करना होता है। तो लॉजिक गेट्स के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है, एक तो ये है कि कोई भी आप डिजिटल सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है डिजिटल सर्किट के हवाले से। इसके अलावा अगर सीपीयू की बात की जाए तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर और जो माइक्रो कंट्रोलर्स हमारे पास हैं, वहाँ पे भी डिजिटल सर्किट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो डिजिटल सर्किट्स किस बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो लॉजिक गेट्स के ऊपर लाई करते हैं। इसी तरह प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स हमारे पास क्या होंगे कि आप किसी भी वक्त उसको इनपुट के हवाले से नई कंडीशन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल रही होती है। तो इस तरह के जो हमारे पास लॉजिक कंट्रोलर यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा जो हमारे पास जो मेन जो पर्पज़ आप देख रहे होंगे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सीपीयू के अंदर दो तरह के हमारे पास जो कॉमन ऑपरेशन हैं, एक है अरिथमेटिक ऑपरेशन जो इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे पास, इसी तरह लॉजिकल बेस्ड ऑपरेशन भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अरिथमेटिक टाइप के जो अब हमने कोई भी क्वेरीज या जो हैंडल करता है सीपीयू, वो सारे के सारे या लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू जो भी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन को वो परफॉर्म कर रहा होता है वो लॉजिक गेट के थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये सीपीयू के अंदर भी लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल है। इसके अलावा हमारे पास अगर आप देखें तो ये मेमोरी एलोकेशन एंड रिट्रीवल, मेमोरी यानी एलोकेट करना कि ज़ाहिर है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप कोई भी फ़ाइल जो है वो स्टोर करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है उस फाइल के लिए। यानी आपका कोई भी डाटा है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर हो होता है, यानी अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, कोई भी किसी भी टाइप की मेमोरी है, तो वो जो डाटा स्टोर होता है यानी वो मेमोरी एलोकेट करना, उसके बाद उस मेमोरी को दोबारा रिट्रीव करना, ये भी जो प्रोसेस है, सिग्नल जो जा रहे होते हैं, ये भी इसका भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल है यानी लॉजिक गेट के थ्रू हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिंपल कंप्यूटर से लेकर यानी सिंपल कंप्यूटर से लेकर एडवांस सुपर कंप्यूटर तक भी लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं और बहुत हद तक यूज़ हो रहा है। इसी तरह हमारे पास स्मार्टफ़ोन, टैबलेट्स, जो स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं, वहाँ पे भी लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल है। टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यानी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि एक दो तरह के आपके पास नोड्स हैं या डिवाइसेस हैं, उनको आपस में आप कनेक्ट करवा रहे हैं, किस प्रोटोकॉल के थ्रू करवा रहे हैं। वो वहाँ पे भी सिग्नल प्रोसेसिंग और डाटा जो रूटिंग के है वो भी कंसेप्ट आता है। तो वो सारे के सारे वहाँ पे भी लॉजिक गेट्स की हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आई होप ये तो तकरीबन एक बेसिक जो मेन हमारे पास इसकी एप्लीकेशन थी, जो पर्पज़ थे हमने वो समझ लिए हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि लॉजिक गेट्स के हवाले से हमने एक बिल्कुल ही सिंपल सा और ब्रीफ ओवरव्यू किया है कि इन जगहों पे जो ज़्यादातर लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल हो रहा है।
तो इसके अलावा भी कई जगहों पे भी जहाँ पे भी एनी डिजिटल सर्किट डिज़ाइन हमने करना होगा वहाँ पे लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट जो है वो ज़रूर आएगा। आइए अब हम चलते हैं लॉजिक गेट्स की तरफ कि हमारे पास कौन-कौन से लॉजिक गेट्स हैं और उन लॉजिक गेट्स को किस तरह हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो कौन किस टाइप की इनपुट्स होगी, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो चलें हम समझते हैं। चलें अब हम शुरू करते हैं लॉजिक गेट्स की डिफरेंट टाइप्स के हवाले से कि कौन-कौन से हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं वो 7 लॉजिक गेट्स हैं, जो कि आप जहाँ पे देख रहे हैं कि नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, उसके बाद हमारे पास आ रहा है नैंड गेट, नॉर गेट, और इसी तरह एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट हमारे पास हैं। तो ये टोटल हमारे पास 7 गेट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये बेसिक गेट्स हैं। लेकिन अगर फर्दर इसको क्लासीफाई किया जाए, तो फर्दर जो इसकी क्लासीफाई किया जाए तो हमें जो बेसिक गेट दिखाई देते हैं वो जो 3 बेसिक गेट दिखाई देते हैं। एक नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। ये 3 जो गेट्स हैं ये कहलाते हैं बेसिक गेट्स हमारे पास हैं। ये बेसिक गेट्स हो गए, और यानी ये हम स्टडी करेंगे कि नॉट गेट किस तरह इसकी क्या इनपुट होगी और क्या आउटपुट आएगी। इसी तरह और गेट और एंड गेट हमारे पास और जी इन गेट्स को हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी लॉजिक सर्किट डायग्राम के लिए ये जो गेट्स होंगे ये फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बेसिक हमारे पास गेट्स होंगे 3 ही। इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं जो कि हम इन्हें कहा जा सकता है ये नैंड है और एक नॉर गेट्स है। इसकी तफसील भी हम जानेंगे। ये बेसिकली जो ये गेट्स होते हैं, ये 2 गेट्स हैं कि आप इन 2 गेट्स की मदद से कोई भी आप लॉजिकल सर्किट डायग्राम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन कि आपने एंड गेट भी बनाना हो तो आप नैंड गेट के थ्रू भी बना सकते हैं, नॉर गेट के थ्रू भी बना सकते हैं। यानी कोई भी आपने लॉजिक सर्किट डायग्राम या डिज़ाइन करना हो तो वो आप इन 2 गेट्स की मदद से आप कोई भी सर्किट डायग्राम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड गेट क्या होते हैं? फर्दर इसको क्लासीफाई कर दिया गया है। इन 2 गेट्स को स्पेशलाइज्ड की कैटेगरी में रखा गया है। एक है एक्स और गेट और एक हमारे पास है एक्स नॉर गेट। ये ज़्यादातर गेट यूज होते हैं मॉडुलस सम के लिए, यानी आप एरर डिटेक्शन कोड हमारे पास आ गए जाकर जहाँ पे कंपेयर करवाना हो कोई हमारे पास ऑपरेटर्स को, या फिर यानी ये डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा होता है। बेसिकली एरर डिटेक्शन कोड के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो आप एक्सक्लूसिव और लिख रहे हैं, ये देख रहे होंगे ये एक्स को किसको शो करेगा? एक्सक्लूसिव और को। या फिर हम इस एक्स और एक्स नॉर गेट को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ई एच आप डालें एक्स और या फिर एक्स नॉर। तो डिफरेंट टाइप की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इन गेट्स को 1 बाय 1। अच्छा, जहाँ पे एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, ये 7 गेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और गेट भी होता है जिसको हम कहते हैं बफर गेट। तो वो भी हमारे पास 8 नंबर पे है, जिसको हम यूटिलाइज तो कम कर रहे होते हैं, यानी जो पढ़ाया जाता है वो ये है कि बफर गेट है। एक और भी हम गेट को स्टडी करेंगे, बफर गेट। तो बफर गेट के हवाले से भी हम पहले स्टडी करेंगे, यानी आप 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक गेट होता है जिसको हम कहते हैं बफर गेट। इसका पर्पज़ क्या है, यूटिलाइज क्या है, क्या इनपुट होगी, क्या आउटपुट होगी, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। जी, अब हमने लॉजिक गेट डिज़ाइन किए हैं 1 बाय 1 जो डिस्कस करने लगे हैं। एक हम बफर गेट और दूसरा जो डायग्राम बनाई है वो नॉट गेट के लिए डिज़ाइन की है। अच्छा, हमारे पास जो एक बफर गेट है, बफर गेट के अंदर क्या ये जो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप इस इधर देखिएगा कि जो ये ट्रुथ टेबल हमने डिज़ाइन किया और ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको अलजेब्रिक फंक्शन भी हम बोल सकते हैं, या बूलियन लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हम बोल सकते हैं। 2 तरह के इसके नाम जो हो सकते हैं। अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास अगर एच की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि सिंगल इनपुट है तो सिंगल इनपुट के लिए जो पॉसिबल हमारे पास आउटपुट बन सकती हैं वो 2 ही हो सकती हैं। हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के अंदर कह लें कि या लॉजिक सर्किट डायग्राम के अंदर हम अगर देखें तो हमारे पास 2 ही इनपुट होते हैं, क्योंकि बाइनरी वैल्यू कंप्यूटर के अंदर दी जाती है। तो बाइनरी वैल्यू या तो 0 होगी या हमारे पास 1 होगी। 2 ही वैल्यूज़ हमारे पास पॉसिबल हैं। तो अगर हमारे पास सिंगल इनपुट आ रही है तो ज़ाहिर है तो फिर कितने पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी? या तो वो 2 ही होंगी, या तो वो 0 वैल्यू होगी, या तो 1 होगी। अब ये देखिएगा कि बफ़र के अंदर क्या है कि जो इनपुट आ रही है वही आपको आउटपुट मिल रही है।
यानी अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आउटपुट मिल रही है, 1 इनपुट है तो 1 ही आउटपुट मिल रही है। यानी जहाँ पे आप अगर ज़ीरो वैल्यू भेज रहे हैं तो आपको जो आउटपुट मिलने वाली है वो भी ज़ीरो मिलने वाली है। अगर आप जहाँ पे 1 भेजते हैं तो फिर आपको आउटपुट भी क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। तो फिर इसका पर्पज़ क्या है, जब इनपुट भी वही होनी है तो दोबारा ये गेट लगाकर दोबारा वही इनपुट लेनी है, तो फिर इसका क्या पर्पज़ है? बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखते हैं कि ट्रांसफार्मर लगे होते हैं कि वो आप जो बिजली है उसको बूस्ट कर रहे होते हैं मज़ीद, यानी दोबारा जो हमारे पास एक जो बहाव आ रहा है करंट का, वो एक वीक प्रोसेस हो जाता है, तो दोबारा ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको रीजनरेट करके एक बहाव को बहाल किया जाता है। तो जब आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए ये होता है कि फिर सिग्नल जो है आपको उसको एम्पलीफाई किया जाता है। इन अदर वर्ड्स कि न आपके पास एक इनपुट आ रही थी ज़ीरो, तो दरमियान में हमने बफ़र लगा दिया। बफ़र लगाने का पर्पज़ ये होगा कि जो सिग्नल्स हैं वो आपके जो सिग्नल से स्ट्रेंथ है वो ज़रा बूस्ट हो जाएगी कि जो ज़ीरो इनपुट आ रही है तो ज़ीरो ही रहे आगे भी, और अगर 1 इनपुट आ रही है तो 1 ही रहे। यानी इन केस के अगर आपके पास कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा लोड आ जाता है, वर्क लोड ज़्यादा हो जाए, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या टेलीकम्युनिकेशन के दौरान, तो फिर ये है कि आप अगर हमारे पास ज़ीरो इनपुट है तो फिर वो बिट चेंज ना हो रास्ते में, तो वो फिर हमारे पास ज़ीरो ही इनपुट रहे। अगर 1 है तो 1 ही इनपुट रहे। तो बेसिकली जहाँ पे आपको खदशा है कि जहाँ इस कम्युनिकेशन के दौरान जो सिग्नल है वो ज़रा वीक हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम बफ़र का इस्तेमाल करते हैं। तो बफ़र का बेसिकली इस्तेमाल ये है कि सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, सिग्नल स्ट्रेंथ को कायम रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये ज़ीरो इनपुट आ रही है, जो इनपुट आपके पास आ रही है वही आउटपुट होगी। नॉट गेट क्या है हमारे पास? अच्छा, ये जो बफर गेट है इसका सिंबल ये देख रहे हैं, और नॉट गेट का सिंबल आप इस तरह देख रहे हैं। इस नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। नॉट जो बफर का गेट है वो इस तरह होगा कि एक ट्रायंगल आपको 3 लाइन बनाएंगे और ट्रायंगल शेप्स डिज़ाइन करेंगे। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है कि ये इनपुट इसके गेट से ट्रांसफ़र हुआ और उस गेट से प्रोसेस होने के बाद ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। नॉट गेट के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो इनपुट आपके पास है, यानी ज़ाहिर है कि सिंगल इनपुट है हमारे पास, तो सिंगल इनपुट के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्रुथ टेबल में कितने हम बना सकते हैं? 2। या तो वैल्यू 0 हो सकती है या तो उसकी 1 हो सकती है। तो अगर हमारे पास इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगी, और अगर हमारे पास 1 इनपुट है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगी। तो एफ़ इसकी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर हम बनाएं, बूलियन लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्रा करें, तो एफ़ इज़ इक्वल टू एक्स बार। एफ़ जो हमारे पास है ये आउटपुट है। एक्स बार क्यों ले रहे हैं? ज़ाहिर है इन्वर्टर है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम बार को कॉम्प्लीमेंट भी बोलेंगे। यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो 1 आ गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया तो 0 आ गया, यानी ये इन्वर्टर है। तो आप ये जो बबल लगा देते हैं, बबल लगाने का पर्पज़ क्या हो जाता है कि ये जो हमारे पास गेट है, अब इस गेट का हम क्या लेंगे? इन्वर्टर लेंगे। तो ये बबल जो है ये इन्वर्टर को शो करेगा, ये याद रखिएगा। तो उसके अब ये देखिएगा कि जहाँ पे अगर वैल्यू हमारे पास क्या आती है, एच की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए 1 फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये इनपुट 1 आ रही है, तो हमारे तो एफ़ के अंदर हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? वो हमें 0 मिलेगी। इसी तरह अगर हमारे हम देखते हैं कि 0 अगर इनपुट हम दे रहे हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी? आउटपुट हमें 1 मिलेगी। तो आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी कि बफ़र और नॉट गेट में क्या डिफ़रेंस है। तो हम बाकी ये गेट जो हैं वो भी देखते हैं कि एंड और आर गेट को देखते हैं कि जो कि बेसिक गेट्स के अंदर शामिल हैं। अब हम एंड गेट को स्टडी करते हैं। एंड गेट के अंदर हमारे पास होता क्या है बेसिकली कि आपके पास 2 इनपुट्स होंगी और उन 2 इनपुट्स को प्रोसेस करते हुए हम कोई आउटपुट लेते हैं। हम पहले एंड गेट की टेबल को देखते हैं। टेबल देखने से पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू होती है 0 और दूसरी वैल्यू होती है 1, यानी बाइनरी वैल्यू होती है। बाइनरी के अंदर जो 0 वैल्यू है ये इनएक्टिव इसको कहा जा सकता है, या इसको हम लो वैल्यू बोल सकते हैं। और 1 है ये एक्टिव वैल्यू इसको कहा जा सकता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाई वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो यानी लो वैल्यू और या हाई हम इसको कह सकते हैं। अब ये देखिएगा कि ना लॉजिक गेट्स के अंदर हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 अगर इनपुट्स हों तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास जो बन सकते हैं वो 4 बन सकते हैं।
अब हमारे पास जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ज़रा ये देखिएगा, हम इस तरह कर लेते हैं कि पहले 2 टाइम्स 0 ले लेते हैं, 0 से कोशिश करें स्टार्ट किया करें, और उसके बाद 2 टाइम्स 1 ले लेते हैं, फिर 1 टाइम्स 0 1 यानी y की जो वैल्यू है y के कॉलम के अंदर हम ये करते हैं कि 0 1 0 1 रखते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप के वो 4 बन सकते हैं, यानी 2 वैल्यूज़ के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन हैं वो हमारे पास 4 बनेंगे टोटल। अब हम चलें देखते हैं कि x और y की जो इनपुट, हम अगर हमारे पास h की इनपुट अगर 0 हो और y की भी इनपुट हमारे पास 0 हो, तो इस गेट से वैल्यू पास होने के बाद जो भी प्रोसेस होगा तो वो आउटपुट क्या आती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एंड गेट जो के अंदर क्या होता क्या है कि अगर आपके पास 2 लो वैल्यूज़ हैं, यानी 2 आपके पास ज़ीरोज़ हैं, तो फिर आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 0 होगी। वजह क्या है कि एंड गेट के अंदर दोनों वैल्यू हाई होनी चाहिए, यानी दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू कंडीशन में है, यानी 1 को हम ट्रू भी कह सकते हैं और 0 को हम फॉल्स भी कह सकते हैं। यानी ये अगर वो बूलियन के अंदर आ जाता है, लेकिन सर्किट डायग्राम के अंदर जो वर्ड सूटेबल बनता है वो लो और हाई बनता है। एनीवे आपको यानी इसमें इतना कोई वो फ़र्क वाली बात नहीं है। फिर भी हमारे पास अगर 2 वैल्यूज़ हाई हैं, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 1 ही, यानी हाई ही आएगी। 1 और 1 दोनों वैल्यू एक्टिव है, तो एक्टिव होगी तो तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, यानी हाई वैल्यू मिलेगी। कोई भी प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक एक्टिव वैल्यू है और एक इनएक्टिव वैल्यू है, यानी एक हाई है और एक लो है, तो फिर आपके पास यानी किसी भी कंडीशन के अंदर वैल्यूज़ होंगी कॉम्बिनेशन के अंदर, तो वो वैल्यू आपको 0 मिलेंगी। इसकी लॉजिकल जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो ये है कि x डॉट y, यानी डॉट जो है जो मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा, एंड गेट को शो करेगा जी। अब आप इसकी जो आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो ये है कि आप के ये x की इनपुट जा रही है, ये y की इनपुट जा रही है, और आप इस तरह का जो डी शेप बनाएंगे तो आपके पास ये जो गेट बनेगा ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड गेट के अंदर अगर आपके पास ये नीचे इनपुट फॉर एग्जांपल h की हमारे पास 0 है और y की इनपुट 1 है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी। अगर हम 0 x की देखें और 1 देखें तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। तो इस तरह जी आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसका पर्पज़ क्या है, कहाँ पे एंड गेट को ज़्यादातर यूटिलाइज करते हैं। जहाँ पे बाइनरी इनपुट्स हैं उनकी जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो उसके लिए हम ये काम कर रहे होते हैं, एंड गेट बनाया जाता है। आई होप आपको एंड गेट समझ आ चुकी होगी, और अब हम और गेट की तरफ आते हैं। अब हम और गेट को स्टडी करते हैं। और गेट के अंदर क्या होता है कि ये ट्रुथ टेबल से अगर आप देखें तो ये एस की वैल्यूज़ हैं और ये वाई की वैल्यूज़ हैं। और गेट के अंदर हमें एट लीस्ट जो है वो 2 इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर हमारे पास ये 2 इनपुट्स आप लाइन देख रहे हैं, ये एच के लिए इनपुट है, ये वाई के लिए इनपुट है, और ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह आपने डिज़ाइन करना है और गेट के लिए, और ये आपको जहाँ आउटपुट मिल जाएगी। अब ये देखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी, क्या इनपुट्स होंगी, और उसके उनके अकॉर्डिंग जो है हमें आउटपुट क्या मिलती है। तो हमेशा याद रखिएगा और गेट है, तो और गेट के अंदर क्या होता है कि आपके पास चॉइस होती है कि अगर ये काम ठीक हो गया और ये ना भी ठीक होगा तो तब भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यानी यही बात है कि आपके पास कोई एक भी वैल्यू हाई हो जाती है तो आपको वो जो आउटपुट मिलेगी वो हाई मिलेगी। यानी कोई एक भी आउटपुट आपके पास है हाई है तो आपको हाई मिलेगी। यानी आपके पास ये देख रहे हैं कि कोई भी एक 1 होगा तो हमारे पास ये 1 आ रहा है, अदरवाइज़ दोनों 0 होंगे तो तभी वो 0 होगा आपके पास। अदरवाइज़ वो आपके पास जो जितने भी रिज़ल्ट आ रहे हैं वो 1 के ही आ रहे हैं। और गेट की जो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह आप डिनोट करेंगे इस एक्स प्लस वाई के साथ, और इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो एडिशन के है। बाइनरी इनपुट की लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हम और गेट का इस्तेमाल करते हैं। चलें अब हम समझते हैं आगे। ये तो हमने समझ लिया है कि नॉट गेट क्या होता है, बफर गेट क्या है, एंड गेट क्या है, और इसके अलावा और गेट क्या है। तो अब हम चलते हैं नैंड और नॉर गेट की तरफ। अब हम नॉर गेट को समझते हैं, नॉर और नैंड गेट को। तो नॉर गेट
बेसिकली जो और नैंड गेट जो हम यूज़ करते हैं वो ये है कि इनका इस्तेमाल से हम कोई भी लॉजिक सर्किट डायग्राम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी एनी। यानी अगर आपने एंड गेट डिज़ाइन करना है तो वो आप नैंड गेट के थ्रू भी बना सकते हैं और नॉर गेट के थ्रू भी आप बना सकते हैं, यानी सिर्फ नॉर गेट ही इस्तेमाल हो रहे हों। तो अब ये चलते हैं कि चलें कि ये नॉर गेट है क्या। नॉर गेट बेसिकली जो हमारे पास और गेट था उसका नॉट है, यानी आपने अभी हमने जो स्टेप किया था वो और गेट को फाइंड आउट किया था। तो और गेट का जो नेगेशन है यानी या नॉट है या उसका इन्वर्टर जो हम लेंगे आर गेट का, तो वो इन्वर्टर का जो हमारे पास कहलाएगा गेट वो नॉर गेट कहलाएगा। ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि इस गेट के अंदर भी हमें जो मिनिमम आउटपुट चाहिए सॉरी इनपुट चाहिए वो 2 चाहिए इनपुट, या इससे ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं लेकिन मिनिमम हमें 2 रिक्वायर्ड हैं। तो जब 2 हमारे पास मिनिमम इनपुट्स हों तो पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास ये 4 बनते हैं। अब इसके अंदर ये देखिएगा कि जब और गेट था सिंपल, तो और गेट के अंदर क्या था कि एक भी हमारे पास कोई वैल्यू जो ट्रुथ वैल्यूज़ है वो जो बाइनरी वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है ट्रू होती है। तो हम उसको कंसिडर क्या करते हैं ट्रू के तौर पे, या यानी दोनों वैल्यू हाई हैं या कोई भी एक वैल्यू हाई है तो हम इसको हाई के तौर पे वैल्यू कंसिडर कर रहे होते थे। लेकिन नॉर गेट के अंदर क्या होगा कि वो क्योंकि और का क्या है नेगेशन है, तो और की हर एक वैल्यू के वो नॉट के ज़ुमरे में वो कंसिडर किया जाएगा। यानी आप कैसे क्या करेंगे कि अगर आपके पास ये और गेट होता है तो और गेट के अंदर जो दोनों इनपुट्स हमारे पास लो हैं तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है और गेट के अंदर 0। लेकिन अब हम इसका नॉट लेंगे तो हमें नॉट लेने की वजह से क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 से 1 हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पे भी हमारे पास आंसर आर गेट में 1 आना था तो ये इधर हमने इसका नॉट लिया है तो हमें जो आउटपुट मिली है वो 0 मिली है। तो इधर भी क्या होगा कि 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, यानी 1 आउटपुट आनी थी और गेट के अंदर, तो और गेट का नॉट लेंगे तो जहाँ पे भी 1 की जगह 0 आ जाएगा। और इधर भी ऑटोमेटिकली 1 था तो ये भी 1 की बजाय 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आउटपुट होंगी। आर गेट की अगर सॉरी नॉर गेट की अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन देखें तो ये वही देखें कि एच प्लस वाई जो इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम क्या ले रहे हैं, नॉट ले रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है। और दूसरा ये है कि आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो सेम और गेट की तरह ही दिखाई दे रही है। अब सिर्फ जो फ़र्क है वो ये है कि ये देखिएगा ये 2 इनपुट्स आ रहे हैं, ये जो गेट्स के अंदर जो फ़र्क नज़र आ रहा है ये और गेट ही है, लेकिन और गेट के आगे आपने एक बबल लगा दी। इस बबल को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे एज ए इन्वर्टर के तौर पे कहते हैं, कंसिडर करेंगे। तो ये जो बबल है ये एज ए इन्वर्टर है। इट्स मीन जो और गेट का आपने जो रिज़ल्ट आया जो प्रोसेस होकर हमारे पास रिज़ल्ट और गेट का आया है उस का रिज़ल्ट का हमने इन्वर्टर लिया। इन्वर्टर लेने के बाद हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगी वो ये आएगी। यानी अगर हम कहते हैं कि एच की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी एच की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 1 और वाई की वैल्यू को कंसिडर करते हैं 0 के तौर पे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी क्योंकि और गेट के अंदर हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1, लेकिन 1 का इन्वर्टर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमें जो आउटपुट फाइनल मिलेगी वो हमें 0 मिलेगी। तो ये रिज़ल्ट आप टेबल से भी मैच कर सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं जो नैंड गेट है। यानी नैंड गेट क्या होता है कि जो एंड गेट है उसका नॉट हम लेंगे, यानी एंड गेट का इन्वर्टर लेंगे। नैंड गेट को अब हम स्टडी कर रहे हैं। नैंड गेट के अंदर आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि अभी जो आपको बताया था कि एंड का नेगेशन है, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है ट्रुथ टेबल के अंदर 4 हैं, और अगर एच ओ की और वाई की वैल्यू जो हमारे पास 0 0 हो यानी इनपुट 0 हो तो आउटपुट हमें क्या मिलती है 1। अगर एंड गेट के अंदर देखें तो एंड गेट का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि दोनों वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए तो तभी हमें हाई वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज़ वो हमें लो वैल्यू मिलती है। तो आप ये इधर देखें गौर करें तो हमारे पास 2 जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, हमारे पास लो हैं। तो अगर एंड गेट के अंदर देखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलनी थी, 0 ही मिलनी थी। तो लेकिन उस 0 का हमने नेगेशन दिया यानी इन्वर्टर लिया या नॉट लिया तो हमें आंसर क्या मिल गया 1। इसी तरह 0 और 1 है तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आप ये देख रहे हैं कि एंड गेट के अंदर वैल्यू आनी थी 0, लेकिन 0 का हमने इन्वर्टर लिया तो वो 1 मिल गया।
तो ये हमारे पास नैंड गेट है। तो नैंड गेट की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगी कि आपने इस तरह डायग्राम डिज़ाइन करनी है, जो एंड गेट का एक डायग्राम तरह आपने जो डी की शेप के अंदर बनाया था। लेकिन ये साथ आप क्या लगा देंगे, एक बबल लगा देंगे, बबल जो कि शो करेगा इन्वर्टर को। अब ये देखिएगा कि अब ये होता क्या है कि अगर हमारे पास एच की वैल्यू इन केस 1 है और वाई की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, तो वाई की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1। तो ये देखिएगा प्रोसेस करेंगे तो एंड गेट के पहले देखिएगा 1 और 0, तो 1 और 0 का एंड गेट का जो हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, वो हमें मिलता है 0 मिलता है। क्योंकि एंड गेट के अंदर होता क्या है कि दोनों वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए तभी आपको 1 मिलेगा। तो इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यू तो हाई है नहीं, एक हमारे पास हाई है और एक हमारे पास लो है। तो जब इस मीन के हमारे पास जो एंड गेट के अंदर इसका रिज़ल्ट आना था वो 0 आना था, लेकिन 0 के बाद जो इन्वर्टर लग गया है, तो इन्वर्टर क्या कह रहा है कि उस वैल्यू की हम नेगेशन लेंगे या नॉट लेंगे। तो हमारे पास 0 से कि वो वैल्यू का नॉट लेंगे तो वो क्या आंसर आ जाएगा, 1। इट्स मीन कि हमारे पास जो फाइनल आउटपुट के अंदर आंसर आएगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये नैंड गेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी इस तरह की। अब हम चलते हैं कि आगे जो गेट्स हम स्टडी करेंगे वो एक्स नॉर गेट को स्टडी करेंगे और इसके अलावा एक्स और गेट को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं एक्स आर गेट और एक्स नॉर गेट को। हमारे पास ये जो गेट्स हैं जैसे स्पेशलाइज्ड गेट कहलाए जाते हैं, इनका जो बेसिक पर्पज़ है एक्स और गेट का वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो हम पहले पर्पज़ समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। ये बेसिकली एक तो मॉड्यूलर सम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मॉड्यूलर सम के अंदर एक हमारे पास जो और चीज़ आ जाती है वो अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट, यानी अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए भी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। जो इसके साथ इसको लॉजिक कंपैरेटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ जो ज़्यादातर जो बेसिक इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो एरर डिटेक्शन कोड के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो था एक्स और गेट का, जहाँ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। थ्रू टेबल की तरफ हम समझते हैं कि इनपुट्स हमारे पास क्या होंगी और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगी, तो वो हम समझते हैं। तो जहाँ पे भी हमें मिनिमम 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं। पॉसिबल कम्बिनेशन जो हमारे पास बनेंगे वो 4 बनेंगे मिनिमम 2 इनपुट्स के लिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आती है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि करना क्या होता है कि अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ लो हैं या दोनों वैल्यूज़ हाई हैं, यानी आपके पास अगर इनपुट सेम हो, चाहे वो 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो, तो इनपुट सेम होने पे आपको जो आउटपुट मिलेगी वो दोनों सूरत में लो मिलेगी, यानी 0 0 ही आपको आउटपुट मिलेगी एक्स और गेट के अंदर। अगर आपके पास इनपुट डिफरेंट हो, यानी एक हमारे पास एच की वैल्यू जो है ये लो है और वाई की हाई है, या एच की इधर वैल्यू हाई है और वाई की वैल्यू अगर हमारे पास लो है, तो दोनों सूरत के अंदर आपको जो वैल्यू आउटपुट मिलेगी वो आपको हाई मिलेगी। तो इट्स मीन कि आपने ये याद रखना है कि दोनों की वैल्यूज़ अगर आपके पास इनपुट सेम हो, यानी 1 1 हो या 0 0 हो, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 0 0 ही मिलेगी, और डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर आपको हाई वैल्यू मिलेगी। इसके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है कि अगर आप जो लॉजिकल एक्सप्रेशन देखें, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर क्या है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट और डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास इसका लॉजिकल कम्बिनेशन जो हमारे पास रिजल्ट आता है। और दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना है, यानी ये एक दूसरे के क्या बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अगर जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो इधर सिंपल, अगर वाई सिंपल है तो इधर वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। इस एच आर गेट को जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है वो मज़ीद ये दी गई है कि एक्स और वाई का हम एक्सक्लूसिव वॉर लेंगे, यानी आपने जो प्लस साइन लगाया है इसके एक गिर्द क्या लगा देंगे, एक सर्कल लगा देंगे। तो ये जो शो करता है सिंबल, ये एक्स और गेट को शो करता है। अगर हम इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो गेट के अंदर देखें तो ये देखिएगा कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और एक इनपुट एक्स है एक वाई है, और ये आप ये देख रहे हैं कि एक्स और के अंदर ये और गेट है, ये और गेट है। इसके पहले एक और हमने जो कर्व लगा दी, तो ये जो हमारे पास पूरी एक जो शेप बनेगी ये रिप्रेजेंट करेगी एक्स और गेट को रिप्रेजेंट करेगी।
चलें अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वही बात है कि अगर x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू हमारे पास 0 हो, तो ये जो दो इनपुट्स की जाएंगी प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट मिलेगी वो हमें 1 मिल रही है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 1 और 0 और आउटपुट 1। वजह क्या है कि इनपुट्स हमारे पास डिफरेंट हैं, तो इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट हमेशा 1 आएगी। अगर आपके पास इनपुट सेम हो, चाहे वो 1 1 हो चाहे वो 0 0 हो, यानी अगर मैं जहाँ पे 0 0 ही कर दूँ तो हमारे पास जो इनपुट आएगी, यानी ये 0 0 कर दूँ और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास हमेशा 0 ही आएगी, यानी लो आएगी। तो ये तो हमने स्टडी कर लिया एक्स और गेट को। एक्स नॉर गेट को हम स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि एक्स नॉर गेट को। एक्स नॉर गेट जो नेगेशन है वो हमारे पास है एक्स और गेट का नेगेशन है, यानी एक्स और गेट का जो रिज़ल्ट आएगा उसके जो हमारे पास अपोज या जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो एक्स नॉर का रिज़ल्ट मिलेगा। तो सेम वही चीज़ है कि आपके पास अगर देखें तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हैं, आपके पास 4 हैं। तो जहाँ पे सिर्फ ये आपने ये देखना है कि एक्स और गेट के अंदर सेम इनपुट के ऊपर आपको वैल्यू 0 मिल रही थी, यानी अगर 1 1 होता है तो जहाँ पे भी 0 और 0 0 होता है तो जहाँ पे भी 0, और डिफरेंट इनपुट पे हमें 1 मिलती थी। अब थोड़ा इसका नेगेशन ले लेंगे, नॉट ले लेंगे कि यानी जहाँ पे एक्स नॉर के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास सेम इनपुट्स हों तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो हाई मिलेगी, यानी 1 1 पे भी हाई और 0 0 पे भी आपको वैल्यू जो मिलेगी वो हाई मिलेगी। लेकिन अगर डिफरेंट इनपुट्स आ जाएं तो आपको जो आउटपुट जो मिलेगी वो 0 मिलेगी। अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो वही लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है, यानी अगर मैं इसको एक और भी समराइज़ कर दूं, यानी इसका होल जो है हम इसका कम्प्लीमेंट लेने लगे हैं, यानी वही चीज़ है कि एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। इस पूरी लॉजिकल एक्सप्रेशन का हमने क्या ले लिया, एक इन्वर्टर ले लिया, क्योंकि ये जो दरमियान में लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये शो करती है एक्स और गेट को। तो एक्स और गेट के लिए जो सिंबल हमने डिज़ाइन किया था वो ये डिज़ाइन किया था कि आप प्लस के इर्द गिर्द वो सर्कल लगा दें और एक्स और वाई, तो ये जो सिंबल शो करता था ये एक्स और गेट को शो करता था। लेकिन हमने क्या बनाना है, एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट क्या होता है कि एक्स और गेट का नेगेशन है, तो जब नेगेशन है तो हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और कॉम्प्लीमेंट भी हम लगा सकते हैं या बार लगा सकते हैं। यानी वही चीज़ ये इधर मैंने दिखाया आपको, चाहे आप सिंपल होल का बार ले लें, यानी या फिर आप इस तरह करें कि एक ब्रेसिस डालकर आप इस तरह भी स्लैश डाल सकते हैं जो बार को शो करेगा, यानी ये कम्प्लीमेंट है हमारे पास है। इसको एक्स नॉर गेट का एक और भी सिंबल हमारे पास है, वो ये है कि जिस तरह ये आप प्लस के लिए इस तरह एक्स और गेट के लिए शो कर रहे थे, जहाँ पे आप डॉट लगाएंगे यानी मल्टीप्लिकेशन यानी एंड गेट का जो सिंबल है हमारे पास उधर, और एक गिर्द क्या लगा देंगे सर्कल, तो ये एक्स डॉट वाई जी यानी जो आपके पास आ रहा है तो ये एक्सक्लूसिव नॉर है, तो एक्स एक्सक्लूसिव नॉर वाई, तो ये जो शो करेगा एक्सक्लूसिव नॉर को शो करेगा। अगर आप इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर आपको क्या मिल रहा है कि एक्स और वाई दो इनपुट्स हैं, और दो इनपुट्स आपके पास ये जा रही हैं, और इनपुट्स की वैल्यू हमने जहाँ पे रखी है वो 0 0 रख दी है। तो ज़ाहिर है कि अगर आपके पास इनपुट सेम हो, यानी 0 0 हो या 1 1 हो, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो हमेशा 1 ही मिलेगी, यानी हाई मिलेगी आपको वैल्यू। तो इसके लिए जो सिंबल है ज़ाहिर है ये जो आपको बताया गया था, जहाँ तक जो डायग्राम बने थी ये बनी थी एक्स और गेट के लिए। लेकिन आगे हम एक और बबल लगा दें, बबल मीन यानी इन्वर्टर होगा, तो ये हमारे पास जो सिंबल बन जाएगा ये एक्स और गेट का क्या बन जाएगा, नॉट। इट मीन ये पूरा का पूरी जो डायग्राम जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करती है एक्स नॉर गेट को। तो आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हमने आज जो स्टडी किया था इस लेक्चर के अंदर, एक तो इसकी एप्लीकेशन को समझा हमने, और वो ज़रा बिल्कुल ही शॉर्टली ब्रीफ किया मैंने, और उसके बाद हमने बेसिक लॉजिक गेट्स को समझे हैं कि यानी लॉजिक गेट्स के अंदर भी हमारे पास कौन कौन सी लॉजिक गेट्स हैं, और उनको हमने मज़ीद क्लासीफाई कर दिया फर्दर टाइप्स के अंदर, यानी बेसिक लॉजिक गेट्स के अंदर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से हैं और स्पेशलाइजेशन जो लॉजिक गेट्स हैं वो कौन से हैं। तो हमारे पास बेसिक 7 गेट्स हैं, लेकिन एक और गेट्स है जो बफर गेट्स है उसको भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो बफर गेट को हम टाइप्स में नहीं शामिल करते क्योंकि उसका पर्पज़ ये होता है कि सिग्नल को आपने बूस्ट करना होता है।
तो लिहाजा हमारे पास जो बेसिक 7 गेट्स बनते हैं। तो ये आज हमने 7 गेट्स को समझ लिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो डियर फ्रेंड, इन गेट्स को आपने और इनके ट्रुथ वैल्यू, जो सिंबल, इन चीज़ों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है इनको भी ज़हन नशीन कर लें आगे, क्योंकि हमने कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। हमने लॉजिक, जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डायग्राम है, यानी आपके पास मल्टीपल इनपुट्स होंगी और डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगी, तो उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो वो इस वजह, उसके लिए फिर क्या होगा कि आपको जो सारी की सारी ये चीज़ें जो हैं, बेसिक ये चीज़ें ये आपको मेमोराइज़ होनी चाहिए। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो दुआओं में याद रखें, और जाते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जितने भी मेरे लेक्चर हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू इल्म होते रहेंगे कि नया जो लेक्चर आया है वो अपलोड हो चुका है, और वो आप उस लेक्चर से रह ना जाएं। तो दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रान लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या